मनीष कश्यप, अगर आप डिजिटल मीडिया को जानते हैं तो मनीष कश्यप के नाम को आप ज़रूर जानते होंगे, और इसलिए ऐसा जानते होंगे क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कंट्रोवर्सी जो है वो उनका पीछा छोड़ती नहीं। और आज भी एक नया कंट्रोवर्सी ये है कि कोई दिखवारा के महिलाओं को प्रताड़ित करने का, मारने का, पीटने का कुछ न्यूज़ जो है उसके चैनल्स पर प्रमोट किया गया, सच टॉक बिहार पर, और उसके बाद सारण पुलिस ने जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। चलिए, यहाँ तक की तो खबरें आम हैं क्योंकि पत्रकारों पर, नेताओं पर इस तरह की FIR जो है वो आम होती है, लेकिन खास क्या है, तो खास ये है कि आखिर बात क्या है कि आज के डेट में, इस 28 मार्च के डेट में, जब वो सारण पुलिस को सरेंडर करेंगे और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि भाजपा, जिस भाजपा के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को लताड़ा, जिस तेजस्वी यादव को अभद्र भाषा के साथ जो है कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने टारगेट भी किया, उनकी सरकार का नाकामी जो है वो भी दिखाने का काम किए तब जब वो सरकार में थे, लेकिन उससे ज़्यादा दिखाने का काम किए तब जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं भी थे। अब चलिए, परिणाम जो भी रहे, लेकिन जब वो सरकार में थे तो उसको यहाँ से लेकर तमिलनाडु तक का जो जेल का हवा है वो खिला दिया गया। लेकिन उसके बाद जो उसकी एंट्री है, यानी कि मनीष कश्यप की जो एंट्री है वो राजनीति में हो गई, और राजनीति में सक्रिय नेता के रूप में ऑल टाइम जो है वो दिखने लगे कि हम अब राजनेता के रूप में काम करेंगे। और वीडियो तो आते रहा, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट, अभी के समय जो डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स हैं वो पत्रकार भी हैं, साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं कि अपने मुद्दे को या सामाजिक मुद्दे को वह रखने का प्रयास करते हैं और रखते हैं, वो करते हुए नजर आए। लेकिन जो खबर ये निकल कर आ रही है, अब भाजपा से उनका मोह भंग हो चुका है। बात समझिए, खबर सबसे बड़ी यही है कि आखिर क्या हुआ कि भाजपा से उनका मोह जो है वो भंग हो गया कि आज अब भाजपा छोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर उनके फैंस जो हैं, जो एज ए मनीष कश्यप एज ए यूट्यूबर देखना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वो बड़ा खुश है कि चलिए भाई, मनीष कश्यप की वापसी उसी पुराने अंदाज में हो रही है जहां पर न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ और सिर्फ देखा जाता था गुनहगार कौन है, माफिया कौन है। क्योंकि देखिए, जब आप माफिया में जाति खोजने लगे, माफिया में पार्टी खोजने लगे, माफिया में परिवार खोजने लगे, तो कहीं ना कहीं माफियाओं को फिर मतलब कि सबक सिखाना जो है वो नामुमकिन है। लेकिन अगर आप माफियाओं में जात नहीं खोज रहे हैं, पार्टी नहीं खोज रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ माफियाओं में गलती खोज रहे हैं और माफियाओं के ओहदे का अगर आप ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस माफियाओं का कमर जो है वो ज़रूर टूटता है, जिसको तोड़ने का काम हम खासतौर पर सीमांचल में ज़रूर करते हैं। और फिर जो खुशी आती है ना, वो थम्सअप पीकर या माउंटेन ड्यू पीकर भी नहीं आता होगा। जो हम लोग को खुशी तब आता है जब हम लोग किसी माफिया के किला को ध्वस्त करते हैं, उस समय समझ में आता है कि ओरिजिनल पत्रकारिता जो है वो हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात सच है कि मनीष कश्यप ने इस ओर कदम जरूर बढ़ाया। जो डिजिटल पत्रकारिता होती है उसको लेकर उन्होंने दिखाया कि किस तरह से आप एक माइक के माध्यम से समाज को बदल सकते हैं, और एक माफियाओं के उसके जो बड़े साम्राज्य हैं, जो इसी तरह के घुसखोरियों के पैसों से बनता है या फिर इसी तरह से डराने धमकाने से बनता है, कहीं ना कहीं उसको एक छोटा सा माइक 300, 400, 500 रुपये का माइक जो है वो ध्वस्त करता है। चलिए, इस ध्वस्त किले के बाद अब जो ये खबरें हैं, लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि आज सरेंडर करने वाले हैं सारण कोर्ट में, साथ ही साथ जो है भाजपा छोड़ने वाले हैं मनीष कश्यप। फिर आगे की क्या कुछ खबरें निकल कर आती है, फिर हम लोग किसी और वीडियो में, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिर आगे की उनकी राजनीतिक करियर के लेकर क्या कुछ होता है वो भी बात करेंगे, फिर वीडियो में, दूसरे वीडियो में। जय हिंद।